एक बंडल में एक लगातार एक फटाफट अंदाज में आपके सामने अब लाने जा रहे हैं फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर साने तकाइची को बधाई दी। ट्वीट कर कहा, आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। करीब 5 दिन बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात संभावित। टैरिफ विवाद के बीच अहम होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र, लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। लेटर में ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, बोले हमने अन्याय का बदला लिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है और पुलिस सामाजिक अखंडता की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को हम याद करते हैं। संकट और जरूरत के समय उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। मुंबई में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया। पुणे में पुलिस अनुसंधान केंद्र के स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेंगलुरु में मैसूरू रोड पर सिटी आर्म्ड रिजर्व ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सूरत में सशस्त्र पुलिस रिजर्व परेड ग्राउंड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों के साथ काली पूजा समारोह में शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तराखंड में आगामी 3 साल में पुलिस जवानों के लिए आवास तैयार करेगी सरकार। हर साल 100 करोड़ की राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बाधा थी, जिसके खिलाफ जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा पर्व पर बधाई दी। कहा, हमारी सरकार ने पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा मनाने का फैसला किया है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। यमुना में जहरीले झाग पर सियासत जारी। आप नेता संजीव झा ने वीडियो जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। संजीव झा ने कहा, रेखा गुप्ता यहां आई, बड़ी बड़ी बातें की। क्या सीएम रेखा गुप्ता खुद इस पानी को पी सकती हैं? दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों के साथ पेड़ पौधों पर भी पानी का छिड़काव हो रहा है। दीपावली के बाद दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार दर्ज, खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 317 दर्ज किया गया। धुंध भरी सुबह से लोगों को परेशानी हुई। इंडिया गेट के पास AQI खराब मिला। दिल्ली में दीपावली पर ग्रैब टू नियमों की अनदेखी के कारण प्रदूषण बढ़ गया। सरोजिनी नगर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज हुआ। आरके पुरम के पास भी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली हाट आईने के पास बेहद खराब श्रेणी में AQI 368 दर्ज हुआ।
बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू। अक्षरधाम मंदिर के आसपास AQI 411 दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धुंध छाई। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा। आगरा में ताजमहल पर कोहरे की पतली परत छाई। बढ़ते प्रदूषण से विजिबिलिटी कम हो गई। हरियाणा के पलवल में AQI 280 दर्ज हुआ। जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद किसान खेत में पराली जला रहे हैं। दीपावली पर जमकर पटाखे भी छोड़े गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में AQI का स्तर 300 पार। भोपाल कलेक्ट्रेट परिसर में 335, टीटी नगर में 307 के स्तर पर AQI। बिहार सीएम नीतीश कुमार के प्रचार अभियान की शुरुआत। मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश कुमार भरेंगे ओंकार। 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की। नामांकन की समय सीमा खत्म। पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, एनडीए के पक्ष में लहर है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसे लेकर लोगों में रुझान है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। 15 सीटों पर आपस में लड़ रहे सभी नेता। संतोष कुमार सुमन ने महागठबंधन पर कहा, मैत्रीपूर्ण लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो जनता को बरगला रहे हैं। उनका गठबंधन टूट चुका है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए की 5 पार्टियां चट्टानी एकता के साथ चुनावी प्रचार कर रही हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। बिहार चुनाव पर बोले चिराग पासवान, माहौल एक तरफा है और हम अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए आए हैं। जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उससे विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया है। बिहार चुनाव के लिए आपके प्रचारकों में केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। रेल बोर्ड के वार रूम का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों को 24 घंटे 7 दिन काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़गाम उपचुनाव पर कहा, अब कश्मीर में भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग होगी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र मजूरा पहुंचे हर्ष संघवी। लोगों ने किया हर्ष संघवी का भव्य स्वागत। नगरोटा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने कहा कि मैं जनता के मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, हम निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेंगे क्योंकि लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा है। आरएसएस विवाद पर बोले, कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष व मुद्दे को भटकाना चाहते हैं और आरएसएस के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार नवंबर या दिसंबर में गिर जाएगी और नया मुख्यमंत्री होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने आईईडी को बरामद किया। आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पत्नी, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ भी षड्यंत्र में शामिल होने का मामला दर्ज। चुनाव से पहले बिहार के गोपालगंज में पुलिस की छापेमारी। चाय वाले के पास से भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, एटीएम कार्ड बरामद। 2 को किया गया गिरफ्तार। उधर मुंबई में 10 से 12 किन्नरों ने मानसिक शारीरिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की। सभी को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट मालिक हत्याकांड में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह मुठभेड़ में घायल। 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में दीपावली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। झुंझुनू में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रायकला में अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मामूली वाद में धारदार हथियार से हमला। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर राजस्थान के जोधपुर में आपसी विवाद में महिला और पुरुष पर जानलेवा हमला, दोनों गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में किशोर की गोली लगने से मौत, परिजनों ने शिकारियों पर जताई आशंका। भोपाल में भीषण हादसा, थार ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में आवासीय इमारत में लगी आग, मुश्किल से काबू पाया गया। ओडिशा के बालेश्वर में पटाखे से लगी आग, दुकान जलकर खाक। सहदेव खंड खूटा थाना क्षेत्र के अजीमाबाद इलाके में हादसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कारखाने में आग लगी, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम के राठीवास के वेयर हाउस में लगी भीषण आग, काले धुएं और आग की लपटों से मचा हड़कंप। राजस्थान के सादुलपुर में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। राजस्थान के नवलगढ़ में जनरल स्टोर में लगी आग, दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक। अंबाला में गोदाम में अचानक लगी भयंकर आग, देखते देखते आग ने भयावह रूप लिया। आग बुझाने में फायर कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। जयपुर में आतिशबाजी से दुकान में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। करीब 1 घंटे में आग को कंट्रोल किया गया। राजस्थान के जोधपुर में भड़सिया फल मंडी में भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। हरियाणा के गुरुग्राम में शोरूम में भीषण आग लगी, गाड़ियां मौके पर, आग के कारण लाखों का नुकसान। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों की सेल्फी और कसरत करने का वीडियो हुआ वायरल। जेल प्रशासन ने ड्यूटी में तैनात 2 प्रहरियों को बर्खास्त किया। आरा में फ्रिज रिपेयर की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कई घंटे में बाद पाया काबू। आग लगते ही आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। उड़ीसा के कटक में स्कूटी की डिक्की में रखे पटाखे फटे, 2 युवक आग से झुलसे। श्रीनगर में कई घरों में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद के पुराने शहर के कबाड़ गोदाम में आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के कटनी में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, देखते देखते पूरी दुकान जलकर खाक, लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में सफाई मित्रों ने सुबह 3 बजे से शहर की सफाई की, सड़कों पर आतिशबाजी का कचरा साफ किया। नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त ने सुबह 5 बजे निरीक्षण भी किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिवाली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पोस्टर लगाकर लिखा दूध शाकाहार नहीं। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में व्यापारी की करंट से मौत, मकान के तिराई के दौरान आया करंट, परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को सूरत लेकर रवाना हो गए।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताज़ा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी के ऊंचे इलाके बर्फ से ढके, खूबसूरत नज़ारा सामने आया। तमिलनाडु बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उपनगरीय इलाकों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक आपूर्ति पर नियंत्रण करने के प्रयासों का मुकाबला करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, उन्हें अच्छा होना होगा, अगर अच्छे नहीं रहे तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, यूक्रेन युद्ध जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ और व्यापार की शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे द्वारा सुलझाए गए 8 युद्धों में से 5 को सुलझाया। मैंने 8 युद्ध सुलझाए, मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ जिसने एक भी युद्ध सुलझाया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से रूस की शर्तें मानने के लिए कहा। बोले, अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो पुतिन तबाह कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया कि भारत रूस से तेल का व्यापार नहीं करेगा। इससे पहले ट्रंप ने बुधवार 15 अक्टूबर को भी ऐसा ही दावा किया था। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को उड़ा दिया गया। हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंटियर कोर के जवानों को बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया। फ्रांस के म्यूजियम से नेपोलियन के 9 कीमती गहने चोरी, कटर से खिड़की काटकर अंदर घुसे चोर, 4 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। यमन के अदन तट के पास एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, जहाज पर मौजूद 23 भारतीय क्रू मेंबर्स को बचाया गया। हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो विमान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा। हादसे में 2 की मौत। ये प्लेन तुर्की की कार्गो एयरलाइन का था। कॉमेडियन और एक्टर एस रानी का 84 साल की उम्र में निधन। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हुए। लंबे समय से बीमार थे एक्टर। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की रिलीज के 30 साल। शाहरुख खान बोले, राज को इतना प्यार देने वालों का आभारी हूं। काजोल ने कहा है, सपने जैसा है। रिलीज से पहले फिल्म थामा को बड़ा झटका। सेंसर बोर्ड ने कई सीन पर जताई आपत्ति, कई आपत्तिजनक डायलॉग्स भी बदले। एकता कपूर की दीपावली पार्टी में पहुंचे सेलेब्स। तेजस्वी प्रकाश ने किया जमकर डांस, नरगिस फाखरी भी शामिल। मेलबर्न कॉन्सर्ट पर हरियाणवी सिंगर मासूम उमर शर्मा की सफाई। बोले, शो खराब करने के पीछे गहरी राजनीति, गंदे इशारे कर विवादों में घिरे थे सिंगर। ऑस्ट्रेलिया में बसे हरियाणवी बोले, खराब हुई कम्युनिटी की छवि। मासूम शर्मा ने शो में किए थे गंदे इशारे, सोशल मीडिया पर छिड़ी जाती है जंग। सैफ के बेटे इब्राहिम ने तैमूर जेह संग शेयर की तस्वीर। तीनों की नजर आई शानदार बॉन्डिंग। कैप्शन में लिखा, तीनों भाई तीनों तबाही। भाई को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं अनुपम खेर। कहा, किरण ने कभी इस पर सवाल नहीं किया, भगवान ने ज्यादा दिया तो शेयर क्यों नहीं कर सकता। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म थामा की स्क्रीनिंग में पहुंची। सगाई की अफवाहों के बीच उनके साथ एक्टर और एक्टिंग कोच रचित सिंह भी आए नजर। दोनों ने मुस्कुराते हुए पोज दिए। तलाक की अफवाहों के बीच एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने सरनेम की स्पेलिंग में थोड़ा बदलाव किया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर नाम में जोड़ा एक्स्ट्रा एन। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपने 68वें जन्मदिन पर नई फिल्म का ऐलान किया। 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म गबरू के किरदार में नजर आएंगे।